रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये आज मैं जो लेकर के आया हूँ ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर नए सिरे से बहाली होने की तैयारी चल रही है और ये बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग में 45,000 आपको बहाली होने वाली है। तो हम जानेंगे एक एक करके कि किस पद के लिए कितना रिक्ति है, कितने सीट खाली हैं और कब से ये बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, ये सारी बात हम इसमें जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दोस्तों के बीच में चाहे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। आइए शुरू करता हूं। देखिए, कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर होगी बहाली। न्यूज देखते हैं, न्यूज क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है ये कि शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी रिक्त 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्तियों की तैयारी में जुट गया है, लेकिन आरक्षण को लेकर बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्तियों के संबंध में आदेश जारी करेगा। देखिए, होता क्या कि यहाँ पर ये 50% आरक्षण और 65% आरक्षण का मामला चल रहा था कोर्ट में, तो अब 50% पर ही ये बहाली निकलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने जून महीने के प्रारंभ में 45,000 रिक्त पदों का आकलन करते हुए विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। ये आपका जो मैं अभी खबर बता रहा हूँ ये आपका 9 अगस्त 2024 की खबर है। 9 अगस्त 2024 की खबर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है ये जून में ही निकलना था, निर्देश दिए थे, लेकिन मंत्री के स्तर पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि अक्टूबर तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लक्ष्य के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के अनुसार उस वक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 65% आरक्षण को आधार बनाया गया था, लेकिन अब मामला यह है कि 65% को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए 50% पर ही बहाली निकलने की संभावना है, निकलेगी। रोस्टर क्लियर कराया गया और नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, परंतु पहले पटना हाई कोर्ट और बाद में सर्वोच्च न्यायालय का स्तर पर 65% आरक्षण के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी गई है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो गई है। हाल में हुई समीक्षा बैठक में एक बार फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार किया गया। बैठक में सहमति बनी कि आरक्षण को लेकर तकनीकी बाधा को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश अथवा गाइडलाइन जारी होने के बाद यह प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। एक सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मैं ये खबर बता रहा हूँ 9 अगस्त 2024 की खबर है, यानी एक सप्ताह के अंदर ये आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए, किन पदों पर कितने सीट रिक्ति है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इस पद के लिए कितना है। तो स्वास्थ्य विभाग में सहायक प्रधानाध्यापक का 1339 सीट है, जैसे पीएमसीएच हो गया, एम्स हो गया या फिर और भी एसकेएमसीएच है। उसमें जो सहायक प्रधानाध्यापक होंगे, प्राध्यापक होंगे, उनके 1339 सीटों पे बहाली होगी। उसके बाद देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि विशेष जो पदाधिकारी हैं उस पर 3523 सीट वैकेंट है, उस पर बहाली होगी। सामान्य शिक्षा पदाधिकारी के 396 सीट पर बहाली होगी। सामान्य शिक्षा पदाधिकारी संविदा पर 1290। दंत चिकित्सक के आपको जो बहाली होगी वो 64 होंगे। सिस्टर ट्यूटर के 362 होंगे और नर्स के देखिए 6298 सीट पर बहाली होगी। नर्स के लिए आपको देख सकते हैं 6298। और उसके बाद देखिए एएनएम का सबसे ज्यादा बहाली होने वाली है, 15,089 सीट पर बहाली होगी। 15,089 सीट पर बहाली होगी। और उसके बाद फार्मासिस्ट के 3,637 सीट पर बहाली होगी। एक्सरे तकनीशियन का 808 सीट, ओटी सहायक का 1326 और ईसीजी तकनीशियन का 163, लैब तकनीशियन का 3080, ड्रेस का आपका होगा 1562, ड्रेसर का होगा 1562 और सीएचओ का होगा 4500 सीटों पे बहाली होगी। तो बम्पर बहाली होने वाली है। जो लोग भी एएनएम का कोर्स करके बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में, उसके बाद जो लोग भी बीएससी नर्सिंग करके बैठे हैं नौकरी के इंतजार में, उनके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो आप ध्यान देंगे। अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपसे साझा करूंगा, यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप फॉर्म को भर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे।